हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आज के इस वीडियो में कैट टीवी सीरीज के आगे की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस पार्ट की कहानी की शुरुआत शमशेर सिंह और गैरी से शुरू होती है, जहां शमशेर सिंह उसके काम की तारीफ करते हुए एक चलते फिरते बैंक को या सीक्रेट बैंक को दिखाने के लिए ले जाता है और उनसे बातचीत करते हुए ये भी समझाता है कि अगली बार से गैरी यहाँ पर पैसे लेने के लिए आएगा। और जब गैरी बबीता से मिलकर अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा होता है तो मुख्तियार सिंह उनकी फोटो खींचने के बाद शमशेर सिंह के घर पे पहुंच जाता है और जब उसे फोटो देते हुए ये समझाता है कि गैरी पुलिस के लिए काम कर रहा है। इसके आते ही मैं पकड़ा गया, लड्डी मारा गया और आपका मोंटी आपके खिलाफ हो गया। तो शमशेर सिंह उसे धमकाते हुए समझाता है कि अगर उसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत भी गलत होती है तो वो उसके झूठ बोलने की वजह से उसका काम तमाम कर डालेगा और अगर उसकी इंफॉर्मेशन सच होती है तो गैरी जरूर मरेगा। और फिर मुख्तियार सिंह घर पे जाने के बाद अपने जीत का जश्न मनाते हुए और स्वीटी को टॉर्चर करते हुए अपनी रातें रंगीन करने लगता है। और इधर जब सतपाल सिंह एसपी को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा होता है, शमशेर सिंह फोटो को दिखाते हुए उसकी क्लास लेने लगता है। तो सतपाल सिंह इस बात को जानने के बाद और अपनी चाल चलते हुए उन दोनों को एक जगह पे बुलाकर और आमने सामने खड़े होकर इस बात का जवाब जानने को बोलता है तो शमशेर सिंह उसकी बातों में फंसते हुए राजी हो जाता है। और फिर उन सभी के जब एक जगह पे इकट्ठा होने के बाद और शमशेर सिंह से उसकी बंदूक लेने के बाद जब उनसे सवाल जवाब करने लगता है तो तू बता, किसका बंदा है, किसके लिए काम कर रहा है, बोल। एसएसपी साहब, चंदन कुमार या मेरा? और जब शमशेर सिंह का काम तमाम हो जाता है तो गैरी मुख्तियार सिंह के पास पहुंचकर जब उसे ये समझाता है कि वो उसका ही भतीजा है तो उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं। बहनचोद, आज हंसी नहीं आ रही है। और जब गैरी उसे उनके हवाले करता है तो वो लोग सभी मिलकर उसका काम तमाम कर डालते हैं। और इधर जहाँ सुबह होने पर सभी को शमशेर सिंह की मौत की खबर मिलती है, वहीं उसको जलाने के बाद जब मैडम उलाग घर पे आती है तो उसकी हालत इस सदमे की वजह से खराब हो जाती है। और जब उसकी जी भर के सेवा करने के बाद और उसके होश में आने के बाद जब बाहर निकल रहा होता है तो उसे उनके फैक्स मशीन के जरिए उनके डीलर के बारे में खबर मिलती है। और जब चंदन कुमार उस स्लिप को लेकर सतपाल के पास पहुंचता है तो उसके फेक नाम की वजह से उसे मालूम चलता है कि उनका ग्राहक कोई और नहीं बल्कि बलजीत सिंह राजपुरिया है। तो चंदन कुमार को एयरपोर्ट पे भेजकर और उसे रिसीव करवाते हुए प्रधान के घर पे बुलवाता है और फिर आपस में बातचीत करते हुए जहां मैडम की सारी डील को प्रधान से रिप्लेस करवाता है, वहीं जब गैरी बिल को फोन करके उससे मीटिंग की बात करता है तो वो लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि वो लोग वहीं पे मैडम को मार डालेंगे। वहीं दूसरी तरफ मैडम उससे बातचीत करते हुए बताती है कि वो दोनों बिल से डील करने के लिए कल सुबह साथ ही निकलेंगे। और इधर जब मोंटी को गैरी और बबीता की एक साथ तस्वीर मिलती है तो वो हीरा से बातचीत करने के बाद समझ जाता है कि गैरी पुलिस से मिला हुआ है। और फिर सुबह होने के बाद मैडम गैरी को अपने साथ लेते हुए अपने दूसरे घर या अपने सीक्रेट खजाने के पास ले जाती है और उसे समझाते हुए बताती है कि शमशेर सिंह के बाद वही उसके एम्पायर को संभालेगा और जब वो लोग बिल की डील को खत्म कर लेंगे तो वो उसकी शादी अपनी बेटी से करवाएगी। और जब वो बिल से डील करने के लिए राइस मिल में पहुंचते हैं तो मोंटी गैरी की तस्वीर को दिखाकर जब उसे ये समझाता है कि गैरी उनके साथ धोखा दे रहा है और उसी की वजह से उसके डैड और लाडी की मौत हुई है, तो मैडम उसकी असलियत जानने के बाद जब उसके ऊपर बंदूक तान देती है तो और
और जब गुरनाम सिंह उसकी मौत की वजह से उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है तो सतपाल सिंह उसे फिर से मैनिपुलेट करते हुए समझाता है कि उसी के ड्रग के कारोबार की वजह से उसकी भाई की जान जाते जाते बची है। और जब उसे समझाने के बाद चंद्र कुमार उसे लेकर जा रहा होता है तो बिलिया राजपुरिया को देखने के बाद उसका चेहरा उसे याद आ जाता है। और जब गैरी के भागने के बाद बबीता अपनी फोर्स के साथ वहां पे आती है तो चंद्र कुमार उसे समझाते हुए जब उसे ये बताता है कि गैरी ने मैडम ओलाक और मोंटी को मारा है तो वो उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। लेकिन जब चंद्र कुमार उसे समझाता है कि अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो भी यहाँ पे फंस जाएगी तो उसे ना चाहते हुए भी उसे वैसी ही रिपोर्ट बनानी पड़ती है। और जब बबीता अपने जून के लिए अपने चर्च में प्रेयर कर रही होती है तो गैरी वहां पे पहुंच जाता है और जब उसके ऊपर बंदूक तानते हुए उससे जानने की कोशिश करता है कि वो भी क्या इस साजिश में उसका इस्तेमाल कर रही थी तो बबीता अपने आप को सरेंडर करते हुए उसे समझाती है कि उसका इस साजिश में कोई भी हाथ नहीं है और उसे भी उसी की तरह ही यूज किया गया है। और फिर बबीता पुलिस से उसे छुपते छुपाते हुए उनके सीक्रेट बैंक के पास ले जाती है। और जब गैरी राजपुरिया को गेट पे पकड़ लेता है तो वो अपनी जान को बचाने के लिए या उससे अपने आप को छुड़ाते हुए ये बता देता है कि उसने उसके पिता की जान नहीं ली है बल्कि सतपाल सिंह ने उसके पिता को मारा है। और जब गैरी की वजह से बिलिया राजपुरिया हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो सतपाल उसकी खबर लेते हुए और उसके आदमियों की मदद देते हुए उसके भाई को किडनैप कर लेता है और फिर गैरी से बातचीत करते हुए और उसके भाई के बारे में बताकर उसे एक जगह पे मिलने को बुलाता है और फिर वहां पे पहुंचकर उससे उसकी भाई की बात कराने के बाद उसे समझाते हुए बताता है कि देख गुरनाम, तेरे बाप से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारी बात मान लेता ना तो आज वो जिंदा होता। पर क्या करें यार, पैंचो बंदा था ही बड़ा सच्चा, मारा गया। माना कि यार मैंने तुझे यूज किया है, इस्तेमाल किया है तेरा, पर गुरनाम ये तो एक सौदा था और सौदेबाजी में नफा नुकसान ये तो चलता ही रहता है। और सहताब सिंह ने आज तक कभी घाटे का सौदा नहीं किया। और उसे ये भी बताता है कि अगर वो सरेंडर नहीं करता है तो वो कनाडा पहुंचने के बाद उसकी सारी फैमिली को खत्म कर डालेगा। तो गुरनाम अपने भाई की वजह से या अपनी फैमिली की वजह से उसकी बात को मान जाता है। और जब उसके जाने के बाद जब वो चंद्र कुमार को समझाता है कि इस ड्रग डील की वजह से जहां सतपाल को करोड़ों रुपए मिल रहे हैं वहीं उसे कुछ लाख रुपए लेकर संतोष करना पड़ रहा है,
तो अगर वो उसकी मदद करता है तो वो उसकी झोली करोड़ों में भर सकता है। तो चंद्र कुमार उससे रिश्वत लेते हुए और मुख्तियार सिंह की बॉडी का यूज करते हुए गैरी को मुर्दा साबित कर देता है और फिर सतपाल सिंह को उसके ट्रेजेडी के बारे में बताकर या पुलिस से भागने की वजह से उसकी मौत के बारे में बताकर गैरी की पूरी टेंशन को ही खत्म कर डालता है। और जहां सतपाल सिंह बिल को लेकर कनाडा के लिए रवाना हो जाता है, वहीं गैरी मैडम के पैसे का यूज करते हुए और सुरंग के रास्ते होते हुए पाकिस्तान पहुंच जाता है। और इसी नज़ारे के साथ कैट का पहला सीजन खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।